ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में हैलोअल्केन चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको कि वुड्स रिएक्शन कहते हैं, वुड्स अभिक्रिया कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन 100% आने ही आने हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि वुड्स अभिक्रिया यानी वुड्स रिएक्शन क्या होती है। तो देखो बच्चों, जैसा कि डिफिनीशन भी अभी यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा, उससे पहले डिफिनीशन को रटने से पहले समझ लो। डिफिनीशन बहुत आसानी होगा, जब डिफिनीशन को आप समझोगे ना तो डिफिनीशन आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सपोज दैट कि हमने एक हैलोअल्केन लिया RX। अब आपको पता है कि इसमें R जो है यह क्या है, हमारा हाइड्रोकार्बन है। यह क्या है हमारा बाबू, हाइड्रोकार्बन है। और X जो होता है यह हैलोजन होता है, यानी कि ग्रुप 17 के कोई भी तत्व, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जब हाइड्रोकार्बन और हैलोजन को एक साथ मिला देंगे तो क्या बनाएगा हमारा हैलोअल्केन। और इस हैलोअल्केन की अभिक्रिया जब हम सोडियम के साथ करवाएंगे, और सोडियम के साथ ये कहां पे होगी, तो इथारीय विलयन में। कहां पे होगी, इथारीय विलयन में। तो जब यह इथारीय विलयन में होगी तो हमें उत्पाद में उच्च सदस्यीय क्या मिलेगा, हमें उच्च सदस्यीय हाइड्रोकार्बन। क्या मिलेगा, उच्च सदस्यीय हाइड्रोकार्बन। मैं भी यहाँ पे आपको इसका डिफिनीशन डिस्प्ले कर रहा हूं, अब अच्छे से समझना, इसके साथ समझना कि जब किसी हैलोअल्केन की अभिक्रिया सोडियम के साथ करवाते हैं और वह विलयन में होती है, किसमें, इथारीय विलयन में। यह अभिक्रिया किसमें होगी, इथारीय विलयन में। तो हमें उत्पाद जो होगा वो क्या मिलेगा, उच्च सदस्यीय हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। और यह अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। चलो अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि जब भी अभिक्रिया करते हैं तो यहां पर सोडियम के दो अणु और यह जो हमारा हैलोअल्केन है इसके दो अणु आपस में रिएक्शन करते हैं। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। इस पूरे रिएक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि जब भी यह रिएक्शन होती है तो इसमें हैलोअल्केन तथा सोडियम के दो दो अणु आपस में क्या होते हैं, रिएक्शन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लो, यहां पर एक हैलोअल्केन लेते हैं हम लोग CH3Cl, CH3Cl, और इसकी अभिक्रिया हम लोग किससे करवाएंगे, सोडियम के दो अणु से। किससे करवाएंगे, सोडियम के दो अणु से। और यह अभिक्रिया होगी किसके साथ, इथारीय विलयन के साथ। किसके साथ, इथारीय विलयन के साथ। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, यहां पे बहुत ही सिंपल है। यह सोडियम इस क्लोरीन को जैसे ही देखेगा इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। यह सोडियम इस क्लोरीन को जैसे ही देखेगा, सोडियम किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, क्लोरीन को तरफ। या ऐसा कह लो कि सोडियम क्लोरीन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। और जब सोडियम क्लोरीन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, दो सोडियम दो क्लोरीन, यहां पर मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, क्या बनाएगा, NaCl। और ये कितने होंगे, 2। क्या बनाएगा, 2NaCl। सोडियम क्लोराइड के दो अणु बनेंगे वहां पे। अब जब मैंने यहां से 2 Cl और सोडियम को गायब कर दिया, बचा क्या हमारे पास, तो CH3। क्या बचा, CH3-CH3। और यह CH3-CH3 क्या है, यह उच्च सदस्यीय, क्या है, उच्च सदस्यीय हाइड्रोकार्बन। क्या है ये, हाइड्रोकार्बन। क्लियर है दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग दूसरा एग्जांपल अभी देखेंगे यहां पे। तो आइए हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल करेंगे यहां पर इस टॉपिक के लिए। चलिए दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं
C2H5Cl। ये हमारा क्या है, C2H5Cl। और एक और हम लोग लेंगे क्या, C2H5Cl। इसका नाम अगर लिखना चाहो तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एथिल क्लोराइड। ये क्या कहा जाता है, एथिल क्लोराइड। दो कार्बन है तो एथिल क्लोराइड, एक कार्बन था उसका क्या नाम था वहां पे, मेथिल क्लोराइड। तो ये हमने लिया एथिल क्लोराइड। अब इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाएंगे सोडियम के साथ। किसके साथ, सोडियम के साथ। और सोडियम के अणु की संख्या कितनी होगी, 2। तो जब इसकी अभिक्रिया हम लोग सोडियम के साथ करवाएंगे तो यहां पर हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा कि यहां पर ऊपर में इथालीय विलयन जरूर लिखेंगे, क्योंकि यह अभिक्रिया किसमें हो रही है, इथालीय विलयन में। यह अभिक्रिया कहां पे हो रही है, इथालीय विलयन में। तो जब 2 Na 2 Cl को देखेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहां से यह 2 Cl किसके साथ चला जाएगा, इस सोडियम के साथ। किसके साथ चला जाएगा, इस सोडियम के साथ। और हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा C2H5-C2H5। क्या बनेगा, C2H5-C2H5। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2 कार्बन 2 कार्बन 4 कार्बन, तो यह हमारा क्या है, उच्च सदस्यीय ब्यूटेन। क्या है हमारा ये, उच्च सदस्यीय ब्यूटेन। क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारा क्या था, वुर्ज अभिक्रिया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए।